जय हिंद साथियों, ऋषि कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पंजाब पुलिस में नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। 1746 पदों पर वैकेंसी है और योग्यता जो है 12th पास मांगा गया है। यानी कि दोस्तों, अगर आप सिर्फ 12वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब इसका दोस्तों फॉर्म कैसे भराएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे, यही ऑफिशियल नोटिस है, यही ऑफिशियल सूचना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्मड कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2024। डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं 19 फरवरी 2024 को यह नोटिस जो है रिलीज कर दिया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है देख सकते हैं 1/24 यानी कि 2024 का पहला है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 14 मार्च 2024 है, सुबह शाम को 7 बजे से। यानी कि दोस्तों इसका जो फॉर्म भराना आपका पंजाब पुलिस का जो वैकेंसी है, इसका फॉर्म जो भराना है 14 मार्च से शुरू हो चुका है। आज 15 मार्च है, यानी कि कल ही से इसका फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है पंजाब पुलिस का, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 अप्रैल 2024, यानी कि 4 अप्रैल 2024 तक इसका जो है फॉर्म भराएगा। उसके बाद देख सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर एक यहाँ पे जारी किया गया। किसी प्रकार की कोई आपको त्रुटि होती है, समस्या होती है फॉर्म भरने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट जो है इसका फॉर्म भराएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया, देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में, ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इसी लिंक से आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद पोस्टिंग डिप्लॉयड के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है वैकेंसीज के बारे में, मतलब कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना सीट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो है आपका वैकेंसी के बारे में बता दिया। जनरल का देख सकते हैं ओपन अनरिजर्व का जो है 410 है नंबर ऑफ वैकेंसी, जिसमें देखेंगे तो वुमेन का जो है टोटल 117 सीट रिजर्व है। उसी प्रकार से शेड्यूल्ड कास्ट वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब के जो है कैंडिडेट, उनका जो है देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, जिसमें कि वुमेन का 40 इसमें रिजर्व है। मतलब कि कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट समझ सकते हैं, दिया हुआ है। टोटल देखें तो 970 सीट है, जिसमें से 317 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व है। ये है पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के लिए। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 776 सीट आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा। ये किसका है तो पंजाब पुलिस में देखेंगे आर्मेड पुलिस का। ये स्पेशल फोर्स होता है पंजाब पुलिस का, जिसका देख सकते हैं कि टोटल 776 सीट है, जिसमें से 253 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और पंजाब पुलिस में कांस्टेबल का 970 सीट है, जिसमें से 370 सीट जो है 317 सीट जो है वह महिला के लिए रिजर्व है। टोटल सीट की दोस्तों बात करें तो 970 प्लस 776 यानी कि 970 डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है, और 776 जो है आपका आर्मेड पुलिस का है पंजाब पुलिस में, जो कि टोटल 1746 सीट पदों पे वैकेंसी इसका जो है जारी किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और जाएंगे तो नीचे जाने के बाद देखेंगे पे स्केल के बारे में बताया गया है। पे स्केल जो है आपका देख सकते हैं 19,900 रहेगा पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका बताया गया है 29/2020 पे स्केल ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल 19,900 एंड मिनिमम पे एडमिसिबल ऑफ 19,900 पर मंथ फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि पहला आपका 3 ईयर तक जो है 19,900 जो है पे स्केल इसका रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखें तो इसेंशियल एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, आपका क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले नेशनलिटी जो है आपका इंडियन होना चाहिए, देख सकते हैं बताया गया है द कैंडिडेट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज नॉट ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप परमानेंट रेसिडेंसी ग्रीन कार्ड ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी कि किसी भी अदर कंट्री से अगर आप ग्रीन कार्ड वगैरह लेके आप इंडिया में रहते हैं तो आप इसका फॉर्म जो नहीं भरेंगे। सिटीजनशिप आपका अगर इंडिया का है, अब आप अगर इंडिया के नागरिक हैं तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एज सेल बी एज फॉलोज। यहाँ पे मिनिमम एज जो है आपका एज ऑन जनवरी 1 2024 को 18 साल मांगा गया है, और मैक्सिमम एज जो है आपका इसमें मैक्सिमम एज ऑन जनवरी 1 2024 से वो 28 साल मांगा गया है। यानी कि 18 से 28 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कट ऑफ डेट आपका जनवरी 1 2024 रखा गया है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से पहले आपका नहीं, 1 जनवरी 2024 तक आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, और 1 जनवरी 2024 तक आपका 28 साल कंप्लीट होना चाहिए। 28 साल अगर पार कर जाता है तो आप इसका फॉर्म नहीं भरेंगे, चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन वगैरह जो आपका मतलब अप्लीकेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब इसमें लागू रहेगा, आपको उसमें छूट वगैरह मिलेगा।
उसके बाद नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में, और देखेंगे तो आर्मेड पुलिस के बारे में, आर्मेड पुलिस कैडर के बारे में। आपका जो है 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपके पास डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि 12th पास अगर आप सिर्फ है तो आप इसका फॉर्म जो है भरने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद देखें तो बताया गया एक चीज़, इन केस ऑफ एक सर्विसमैन द मिनिमम एजुकेशनल, यानी कि अगर आप सर्विसमैन हैं तो आपका मिनिमम एजुकेशनल जो होता है वो देख सकते हैं बताया गया, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेल बी मैट्रिकुलेशन, यानी कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं, आप जॉब कर रहे हैं, एक सर्विसमैन है, तो आपका मैट्रिकुलेशन अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है तभी भी आप इसका फॉर्म जो है भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी कट ऑफ डेट देख सकते हैं बताया गया है, आपके पास जो है 1 जनवरी 2024 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर आप 10th 12th पास किए हैं तो आप जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं एक चीज़ और बताया गया कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में क्या है देख सकते हैं बताया गया, ऑल कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ पंजाबी एज वन ऑफ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय द पंजाब गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2024, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको मतलब कि जो है किसी भी पंजाबी एक लैंग्वेज में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन में, तभी भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर आप सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट हैं तभी आप इसका फॉर्म भरेंगे, अन्यथा इसका फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड आर्मेड पुलिस दोनों के बारे में देखेंगे। मेल कैंडिडेट का जो है 5 फीट 7 इंच हाइट होना चाहिए, 170.2 सेंटीमीटर, और फीमेल का 5 फीट 2 इंच होना चाहिए, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 फेज में होगा। आप स्टेज 1 में आपका जो है क्या होगा, तो स्टेज 1 में आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर का आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन। उसके बाद स्टेज 2 में आपका क्या होगा, तो स्टेज 2 में आपका होगा PST यानी कि फिजिकल मेजरमेंट, और उसके बाद PMT। PST में होगा आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और PMT में होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, दोनों चीज़ आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि 3 स्टेज में आपका जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा। पहला स्टेज में पेपर 1 और पेपर 2 रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा फेज में आपका PST और PET होगा, और तीसरा फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 1 में देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको बताया गया पेपर 1 में देख सकते हैं कि आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखें, यानी कि 100 नंबर का टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 में देखेंगे क्या रहेगा, तो पेपर 2 में बताया गया पेपर 2 शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड कंप्रेसिंग ऑफ 50 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच विथ 50 मार्क्स, यानी कि पेपर 2 में आपका जो है पंजाबी लैंग्वेज से जो है मैट्रिकुलेशन के आधार पे आपका पंजाबी लैंग्वेज से जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और 50 नंबर का ये जो है पेपर 2 आपका एग्जाम लिया जाएगा। सिलेबस के बारे में आप देख सकते हैं, सिलेबस के बारे में भी यहीं पे बता दिया गया है, जनरल अवेयरनेस रहेगा। उसके बाद देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल होगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग होगा। और उसके बाद इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज और स्किल टेस्ट होगा। इसमें से देख सकते हैं मतलब कोई भी एक रहेगा, रीडिंग कंप्रेशन, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ जो है आपका रहेगा सिलेबस में। और पंजाबी लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा तो देख सकते हैं, बताया गया पंजाबी लैंग्वेज में आपका ये चीज़ होने वाला 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी रहेगा, अवेयरनेस, वो आप यहाँ देख सकते हैं 5 नंबर का रहेगा। मतलब टोटल सिलेबस आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इसमें नहीं अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं बता दिया गया देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो रहेगा इसमें अप्लीकेबल रहेगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो फंडा होता है, नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम होता है वो इस पर लागू रहेगा। तो दोस्तों इसका आप सभी को एक बार दोबारा से बता दें कि पंजाब पुलिस में जो है आपकी 1746 पदों पे भर्ती जो है आ चुकी है, और इसका फॉर्म जो है आपका 14 मार्च से भराना शुरू हो चुका है, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 4 अप्रैल रखा गया है। तो दोस्तों इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना के बता दूंगा कैसे आप इसका फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, यही था पूरी इन्फॉर्मेशन, मैंने सारी चीज़ आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।